Bonjour, como ça va? Ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne français आसान फ्रेंच. Como ça? ओके, सो आज का वीडियो जो है वो है वीडियो नंबर 13, दैट इज आर्टिकल. ओके, लेस आर्टिकल. तो ये है ये. तो आर्टिकल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. जैसे इंग्लिश में बहुत इम्पॉर्टेंट है वैसे ही फ्रेंच में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. फ्रेंच में इंग्लिश से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मीन्स उसमें सब कुछ से पहले, मतलब बुक हो गया, पेन हो गया, बस हो गई, सबसे पहले एक आर्टिकल आता है. हर चीज़ के, कोई भी विदाउट आर्टिकल कोई भी वर्ड नहीं आता. तो आप समझ ही सकते हो कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं, समझो, और एक बार समझ जाओगे तो बिलीव मी बहुत आसान हो जाएगा फ्रेंच. ओके, सबसे पहले तो इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल जैसे इंग्लिश में होता है. इंडेफिनिट आर्टिकल आप लोगों को पता ही है कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है. अगर पता नहीं है तो मेरे इंग्लिश ग्रामर चैनल में जाओ, इंग्लिश ग्रामर फुल मार्क्स चैनल में जाओ. उसमें आर्टिकल को मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक वीडियो है आर्टिकल का. ओके, सो इंडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या आता है? उन, दे. उन, दे. अब देखो ये है जो औ जो है, इसको हम क्या बोलेंगे? मेल के लिए यूज़ करेंगे. ओके, उन मीन्स ये फीमेल के लिए यूज़ करेंगे, और द प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे. तो इंडेफिनिट आर्टिकल जो है फ्रेंच में वो है उन, द. जो है वो हम लोग मेल के लिए यूज़ करेंगे, और उन जो है उन वो हम फीमेल के लिए यूज़ करेंगे, और द जो है प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे. अब डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या आता है? देखो, मैं बहुत बार इससे पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ. दैट इज़ ले. ओके, इसमें प्रोनाउंसिएशन में तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन स्पेलिंग में फ़र्क है. सो देखो, LE जो है वो मेल के लिए यूज़ होता है, LA जो है वो फीमेल के लिए यूज़ होता है, और LES जो है वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है. ओके, तो अभी देखो अभी ये तो इतना समझ लो, पहले मोटा समझ लो कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो है वो फ्रेंच में है उन, दे. ओके, और डेफिनेट आर्टिकल्स जो है ले. ओके, अब इंडेफिनिट आर्टिकल किसे बोलेंगे, डेफिनेट आर्टिकल किसे बोलेंगे, ये मैं ऑलरेडी मेरे इंग्लिश ग्रामर चैनल में समझा चुकी हूँ. जाके विजिट करो. ओके, नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि हमें पता कैसे, एक ट्रिक होना चाहिए कि देखो, हर एक जगह में एक्सेप्शनल होता है, लेकिन एक ट्रिक होता है. ये ट्रिक क्या है कि फीमेल एक वर्ड है, जैसे कोई नाम से किसी को पता चल ही सकता है कि ये फीमेल है, मेल है, लेकिन एक बुक, सपोज एक ये पेन, ये हमें पता नहीं चलेगा कि ये पेन भाई ये फीमेल है कि ये मेल है. ओके, ये डस्टर, अब डस्टर को हमें पता कैसे चलेगा भाई ये मेल है कि फीमेल है? तो इससे है कि एक ट्रिक है कि जो वर्ड ई से एंड होगा, मीन्स लास्ट लेटर ई होगा, वो मोस्टली फीमेल में आता है. और अगर ई नहीं है, कंसोनेंट है, कोई अदर कंसोनेंट है, तो वो मेल होगा. अब इसमें भी एक्सेप्शनल है, वो मैं बाद में आ रही हूँ. तो ये पहले तो 90% यही होता है. अगर ई है तो वो फीमेल है, अगर ई नहीं है तो वो मेल है. अब देखो इसमें क्या लिखा मैंने? फोर्थ मीन्स डोर. अब ई है तो ये फीमेल हो गया. ओके, अब देखो वॉयटू मीन्स कार, ई है तो ये फीमेल हो गया. नेक्स्ट है बिले मीन्स टिकट. बिले, इसमें देखो लास्ट में ई नहीं है, टी है, तो ये मेल हो गया. उसके बाद कहिए मीन्स बुक में भी देखो आर है तो ये भी मेल हो गया. समझ में आ गया? तो क्या है, जो देख लोगे कि वो जो वर्ड है, वो वर्ड के अगर एंड में ई है तो फीमेल है,
अगर ई नहीं है, दूसरा कुछ है लेटर, तो वो मेल है। ई है तो फीमेल है, ई नहीं है, दूसरा कुछ है तो वो मेल है। ओके, नेक्स्ट। अब देखो एक्सेप्शन है। मैंने पहले क्या बोला, अगर लास्ट में ई है तो वो फीमेल में जाएगा। ओके, और लास्ट में ई नहीं है, दूसरा कोई कॉन्सोनेंट है तो वो मेल में जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें है फोटो, मीन्स फोटोग्राफ, फोटो। फोटो लास्ट में क्या है, ओ है, लेकिन तब भी ये क्या है, ये फीमेल है। ओके, मोटो मीन्स मोटर बाइक, मोटो, मोटो ओ है लेकिन फिर भी ये फीमेल है। वैसे ही कैफे, कैफे, कैफे में ई है लास्ट में, तो ये तो फीमेल होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, ये मेल है। लिवे मीन्स इसमें भी ई है लास्ट में, तो ये फीमेल होना चाहिए था, लेकिन ये मेल है। ये एक्सेप्शन है। इनको आपको कुछ नहीं करना, बस लर्न करना है। ओके, इसको याद मेमोराइज करना है। ओके, अब देखो कुछ एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने इंडिफिनिट एंड डेफिनिट आर्टिकल पढ़ा, लेकिन उसको जब तक आप लोगों एग्जाम्पल में नहीं देखोगे तो ठीक से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिफिनिट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ओके, सबसे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल। जब इंडेफिनिट आर्टिकल जब होता है तो क्या होता है कि जैसे इसमें क्या है, दिस इज अ कार, इसमें एक कार के बारे में बोला, तो आप लोगों को नहीं पता है कि वो कार क्या है। मतलब एक कार है, बहुत से कार है या एक कार है, उसमें से देख के बोला ये दिस इज अ कार। ओके, इनडेफिनिट मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं बोला गया, कोई भी एक कार को ले लिया गया। सो दिस इज अ कार। ओके, सो दिस इज अ कार, दिस इज अ कार, इसको अगर आप फ्रेंच में बोलोगे क्या बोलोगे, c'est une voiture, c'est une voiture। ओके, क्या बोलोगे, c'est une voiture मीन्स दिस इज अ कार। ओके, अगर ये बोलोगे कि c'est une voiture da dola, ये फिर डेफिनिट हो गया कि ये जो कार है ये डोला की है, तो ये डेफिनिट करके बोला, तो ये डेफिनिट आर्टिकल है। c'est une voiture da dola, c'est une voiture da dola, c'est une voiture da dola। ओके, सो जब हम ऐसे में सेंटेंस लिखेंगे वो डेफिनेट, अगर डेफिनेट करके बोलेंगे तो वो डेफिनेट आर्टिकल में आएगा। नेक्स्ट, सो जो हमने देखा था कि इंडेफिनिट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। सो फर्स्ट लुक एट द बोर्ड। ओके, देखो हियर आई हैव रिटन दैट दिस इज अ कार। ओके, c'est une voiture, c'est une voiture, c'est une voiture। क्या मैं बोल रही हूँ, दिस इज अ कार, c'est une voiture। Okay, and next sentence, this is a car of Dola, c'est la voiture da Dola। अब what is the difference between two sentences? We are talking about the indefinite article and definite article। indefinite article, जब मैं indefinite article की बात कर रही हूँ तो एक कार की बात कर रही हूँ, ये कोई पर्टिकुलर किसी की कार नहीं है, कोई भी कार हो सकता है। डेफिनेट करके किसी के कार के बारे में नहीं बोला जा रहा है। लेकिन जब मैं सेकेंड सेंटेंस बोल रही हूँ, से ला voiture da dola, इधर इस सेंटेंस में मैं क्या बोल रही हूँ, ये एक कार के बारे में बात कर रही हूँ जो डोला के है, जो डोला की कार है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द इंडिफरेंट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। अगर इसमें थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश ग्रामर चैनल में मैं ऑलरेडी आर्टिकल दे चुकी हूँ, आर्टिकल में जाके देखो। ओके, उसमें भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल, व्हाट इज इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ये मैं क्यों दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये सेंटेंस में मैं अब एग्जाम्पल इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि जो डेफिनेट आर्टिकल फ्रेंच में क्या है एंड इंडेफिनेट आर्टिकल फ्रेंच में क्या है, उसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करें। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दिस इज अ बुक, c'est un livre, c'est un livre। ओके, दिस इज अ बुक ऑफ रीना, c'est le livre de Rina, c'est le livre de Rina। मीन्स एक बुक के बारे में बोला गया है, और जब बुक के बारे में बोला गया है और वो बुक किसके है उसके बारे में, एक इंडेफिनेट आर्टिकल और एक नेक्स्ट डेफिनेट आर्टिकल। अब ये देखो, इसमें मेल फीमेल,
मेल से आगे क्या आता है, फीमेल से आगे क्या आता है, उसी हिसाब से ये लिखा गया है। अब देखो, पहले ही मैंने बोला था कि वॉइतु ई अगर लास्ट में है, तो अगर सेंटेंस के लास्ट में ई है तो वो किस में आता है? ओके, ऐसे भी कुछ कुछ वर्ड्स है ई आता है तब भी वो फीमेल में काउंट नहीं होता है। ओके, सो नेक्स्ट है दीज आर पेन्स, सेसो दा स्टिलो, सेसो दा स्टिलो। ओके, these pens are of Rashmi, seso da stilo da Rashmi, seso la dilo stilo da Rashmi। ओके, तो ये जो सेंटेंसेस है इसमें आप लोगों को पता चल गया कि सिंगुलर, जब सिंगुलर हम लोग यूज़ करेंगे सिंगुलर नंबर के साथ, मेल के साथ अलग आएगा, फीमेल के साथ अलग आएगा, और वो अगर आपको प्लूरल में यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करोगे। क्लियर हो गया? अब जाके वीडियो को बार बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। सो देखो, प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ नया लेके आ रही हूँ, मेरे साथ रहोगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से फ्रेंच सीख पाओगे। सो स्टे विथ मी। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओए बोआ, बिजू बिजू।